काइब साथ निभाना से भाई राम निवास गुड़े काइब साथ निभाना से तो मन तुलसी का छोरा पीठ पड़ी मन करता धोरन पूरा करके दिखाना से भाई राम निवास गुड़े काइब साथ निभाना नमस्कार, मैं हूं सौम्या माथुर। इस वक्त आप जुड़े हुए हैं सिटी बिग न्यूज़ के साथ। तो इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से अपील करना चाहूँगी कि आने वाली 21 अक्टूबर यानी कि पोलिंग वाले दिन अपने मतदान का प्रयोग करके सरकार को बनाने में अपना योगदान ज़रूर दें। और अभी फ़िलहाल हमारी सिटी बिग न्यूज़ की टीम पहुँची हुई है बरवाला हल्की की नई अनाज मंडी में, जहाँ पर रामनिवास घोड़ेला नई अनाज मंडी के व्यापारियों से मिल रहे हैं और जनता से वोटों की अपील भी कर रहे हैं। तो इनसे मिलकर जानते हैं कि किस तरह का माहौल है नई अनाज मंडी का रामनिवास घोड़ेला को लेकर। रामनिवास जी, एक और आपसे अपील करवाना चाहूँगी बरवाला हल्के की जनता के लिए, तो प्लीज़ क्या अपील करना चाहेंगे? मेरी अपील यही है भाई, 21 तारीख को बरवाला हल्के के जितने मेरे पिता समान बुजुर्ग, हमारे भाई, कर्मचारी, व्यापारी, गरीब, किसान, सभी से मेरी यही अपील है। देखो, मेरा निशान है भाई एयर कंडीशनर यानी कि एसी का निशान है, उसका बटन दबाओ और आपके भाई को मजबूत करो, यही मेरी अपील है जी। आपसे जानना चाहूँगी, जैसे आप नई अनाज मंडी के रहने वाले हैं, इस तरह यहाँ पर किस तरह की समस्याएं हैं? मैं बरवाला शहर से हूँ। यहाँ बहुत हर व्यापारी का बहुत प्यार मिला हमें, हमारे साथ है, हर व्यापारी का खुलकर समर्थन मिला हमारे को, और पूरे शहर में तो समर्थन है ही घोड़ेला जी के साथ। तो किस तरह की समस्याएं आपके सामने उभर के आई है नई अनाज मंडी की? यहाँ तो पानी की है जी मेन, तो बाकी लाइट की है जी, अफसरशाही है जी। हाँ जी, अफसरशाही है कि इधर बडम्प मचा रखा है, जिसको कहते हैं व्यापारियों के ऊपर दिल में डर बना हुआ है। किस चीज़ का डर? किस चीज अफसरशाही का? अगर इनको समर्थन लेते तो सैंपल बुला दिए जाते हैं। उधर ये बीकानेर मिष्ठान भंडार पे खुला था, इनको समर्थन दिया तो सैंपल भर लिए गए अगले दिन, और किसी आके ऊपर नहीं भरा मैम। पार्टी और भी है तो जो कहने का मतलब ये है कि लोग तांत्रिक तानाशाही अफसरशाही एक नंबर का काला धंधा चला रहे हैं जी लोग। उनका नहीं हो रहा बीजेपी वाले का, लेकिन जो दूसरे बंदे हैं उनका जो एक नंबर का काम कर रहे हैं उनका 2 नंबर का बनाने की कोशिश कर रहे हैं जी। तो आप किस तरह से समर्थन दे रहे हैं घोड़ेला जी को? घोड़ेला जी को जी 2009 से समर्थन है मेरा। शराफत और विकास फिर से जीतेंगे बरवाला हल्के का विकास। किस तरह समर्थन दे रहे हैं और क्या लगता है चुनाव में रिजल्ट क्या आने वाले हैं? ऐसा है जी, 3 बातें हैं विधायक जी में। पहले मान सम्मान की, एक शराफत की, एक सच्चाई की। ये तीनों हमारे नेताजी के अंदर हैं। और आप किसी बीजेपी के कार्यकर्ता नेता से पूछेंगे कि आप किसके साथ फाइट है, वो कहेंगे घोड़ेला जी के साथ है। आप जेजेपी वाले को पूछोगे तो वो कहेंगे किसके साथ फाइट, उनको कहोगे तो वो भी कहेंगे घोड़ेला जी के साथ फाइट है। इसके क्या मायने हैं? इसके मायने हैं कि घोड़ेला जी भावी विधायक बन चुके। 24 तारीख को आपको लड्डू खिलाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए सर, आप किस तरह से साथ दे रहे हैं और किस तरह के नेचर की व्यक्ति है रामनिवास घोड़ेला जी? ये जनता के बीच 24 घंटे रहते हैं, उनके दुख में, तकलीफ में, हर प्रकार से उनके साथ रहते हैं। जब भी सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा जनता पर कोई जाति की जाती है, बरवाड़ा के अंदर मंडी में कोई मामला दखल आए, किसी प्रकार सरकार की तानाशाही करे या कहीं रास्ते रोकने और खोलने की कोई बात आए, तो ये लोगों के बीच में खड़े रहते हैं और ये मान सम्मान करते हैं लोगों का। पिछले 10 वर्षों से 5 साल ये सरकार में विधायक थे, उस दौरान भी लोगों का इजीली अवेलेबल थे और ये इतने इजीली अवेलेबल थे कि ये लोगों को चंडीगढ़ भी साथ बैठा के ले जाते थे और चीफ मिनिस्टर के सीधे सामने मिलवाते थे और घर बुलाते थे। और किसी का इन्होंने खास बात ये है इनकी, इन्होंने किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करी, चाहे वो NLD का था, चाहे वो बीजेपी का था। इसने कोई बदलियाँ नहीं करवाई किसी की, किसी के खिलाफ किस किस्म का कोई फैसला नहीं किया। ये किसान के लिए, कर्मचारी के लिए, छोटे दुकानदार के लिए, मजदूर के लिए, सभी भाइयों के लिए ये बड़े पॉजिटिव थे। और इनका स्वभाव जो है वो इतना नेचर बढ़िया है जी कि मैं 50 वर्ष का होने जा रहा हूँ और मेरे जीवन में मैंने काफ़ी विधायकों का देखने का अवसर मिला। मैं हमारे कोऑपरेटिव टैक्स का चेयरमैन भी हूँ। तो जो मिलनसार व्यक्तित्व और इतना आसानी से अवेलेबल
हमने मेरे जीवन में नहीं देखा। जी, जैसे लोकसभा चुनाव का जब हमने यहाँ पे सर्वे किया था बरवाला हल्के में, तो लोग कहते थे कि बीजेपी बीजेपी बीजेपी, लेकिन अब ऐसा क्या होगा कि आप बीजेपी को छोड़कर रामनिवास गोडेला जी के साथ हैं? बीजेपी, पहली बात तो बीजेपी एंटी किसान है, एंटी कर्मचारी है, एंटी मजदूर है, किसान के ऊपर ज्यादतियाँ की गई हैं, किसान को भाव नहीं दिए गए हैं, कृषि कार्ड के ऊपर उन्होंने जो 2,500 के फार्म लगा दिए गए हैं, और कई चीज़ें हैं। किसान का फर्जी जबरन बीमा काटा जाता है बैंक में। कर्मचारी विरोधी सरकार है। कर्मचारियों के पिछले दौरान आंदोलन थे, उस आंदोलन में कर्मचारी अपनी कोई मांग नहीं थी और वो लोगों की मांग थी, इससे रोडवेज का प्राइवेटीकरण नहीं किया जाए। एक भी स्ट्राइक में उनको लठ बरसाए गए, कंप्यूटर टीचरों को लठ बरसाए गए, आशा वर्कर थी उनको लठ बरसाए गए, तो कर्मचारियों का भी दमन किया, किसान का दमन किया। आज किसान की जीरी है, कपास है, उड़ती फिर रही है, किसान की कोई सुनने वाला नहीं है। मजदूरों के लिए पिछली सरकार में विधायक जी थे तो नरेगा के काम खुले हुए थे, आज नरेगा के काम भी बंद है। तो तमाम चीज़ें जो ज़मीन पर है, ये चीज़ें तो जुडिशरी के अंदर दखल है। और मैं तो यहाँ तक भी कहूँगा, मैंने आज थोड़ा डर लग रहा है आपको कहने में कि इन्होंने पूरी मीडिया को कैप्चर कर लिया है। आज मीडिया में वो खबरें प्रसारित हो रही हैं कि जो बीजेपी सरकार चाहे, लेकिन आप भी अभी खबर ही पहुँचा रहे हो सर। उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। उसके लिए हम थैंक यू सो मच सर। सुनिए, तो ये 24 घंटे अवेलेबल थे, लोगों में मिलनसार हैं, 24 घंटे लोग दुख तकलीफ में रहते हैं। तो इससे ज़्यादा नज़दीक और इससे अच्छा विधायक किसको मिले? जब कांग्रेस पार्टी ने, उसके कुछ नेताओं ने इनको टिकट से महरूम वंचित कर दिया गया। बरवाला विधानसभा क्षेत्र के 36 गांव और शहर की कॉलोनियां और वार्डों से इनके पास 2 और 3 हज़ार की संख्या में टेलीफोन आए कि आप विधायक जी चुनाव लड़े, पार्षद, पंच, सरपंच, एक्स सरपंच। तो समाज के जो एक सरकर्दा लोगों ने इनको फ़ोन किए, इन्होंने भी फिर अपने तमाम साथियों के साथ विचार विमर्श भी किया। और मैं ये कहूँगा, उसके बाद क्या हुआ, पूरे बरवाला क्षेत्र में एक सहानुभूति की लहर रामनिवास गोडेला के पक्ष में चल पड़ी। और सहानुभूति की लहर का इन तमाम चीज़ों को छोड़ के वे उन्होंने जो है ना, एक बढ़ते हुए, एक बैकवर्ड के भाई को, आम आदमी को, उसको बढ़ते हुए रोका गया है। तो उस सहानुभूति का एक बड़ा कारण है कि आज हम इनके साथ सहानुभूति इनके ऊपर एक जुल्म किया गया है। एक बैकवर्ड के साथी को एक तौर से राजनीतिक हत्या की गई है और उसकी रिजेंटमेंट का परिणाम आप चारों तरफ देख रहे हैं। आपका कहने का मतलब ये है, जो पार्टियां हैं वो जातिवाद के ऊपर राजनीति करती हैं? जी, करती हैं। चाहे कोई भी कहता रहे, सारे करते हैं। कहे कोई नहीं का, हम करते हैं, लेकिन करते हैं। इन्होंने इनको पीछे किया। उन्होंने, ये आम आदमी की आवाज़ थे। बरवाला विधानसभा क्षेत्र के 1,70,000 लोगों की आवाज़ थे, ये उसको दबाने का काम किया है। और इसकी परिणति ये होगी, आने वाली 21 तारीख को बरवाला विधानसभा क्षेत्र की जनता वो एयर कंडीशन के निशान पे बटन दबा के वो अपनी उस रिजल्टमेंट का अपने वोट की चोट से उसका बदला लेंगे। जैसा इंसान है वैसा निशान है, जैसा इंसान है वैसा निशान है। ठंडा इसी होता है, ठंडा रामनिवास गोडेला जी है। जी सर, आप बताइए, आप किस तरह से समर्थन दे रहे हैं और रामनिवास गोडेला जी को कब से जानते हैं और कैसे नेचर के व्यक्ति हैं? मैं 2009 से जान रहा हूँ। जब से इनके पास आता भी जाता हूँ और ये भी हमारे पास आते जाते हैं। जी सर, बहुत ही अच्छे आदमी है। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? प्लीज आगे आइए। गोडेला को बचपन से जानता हूँ, हम साथ में पढ़े थे। जैसा अब भाई साहब ने बोला ना, जैसा इंसान वैसा निशान, ये बचपन से ही हसमुख है। हम बीच में ये इशारा आ गए थे, हम गांव में रहते हैं, गांव खरड़ालीपुर से, सतीश गाँव में मेरा। तो इन्होंने पहले 2009 में टिकट मिला कांग्रेस पार्टी का। हम इनसे रात को 1 बजे मिले थे। तो कुछ दोस्त कहने लगे भाई रामनिवास गोडेला को टिकट मिला। मैं कहने लगा भाई रामनिवास गोडेला का तो मिला, लेकिन वो मिलेगा अगर मुस्कुराएगा तो मैं मानूंगा भाई रामनिवास गोडेला। तो हम मिले, इन्होंने मेरी तरफ देखा, मिला, मगा भाई साहब, उन्होंने कहते ही हंसे, मगा भाई सही इंसान ने टिकट मिली है बरवाला हल्के से, और अब हम जिताए, मालिक ना हमारी सुनो। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? रामनिवास गोडेला जैसा बरवाला हल्के के अंदर कोई ईमानदार आदमी नहीं है। 100% 36 बिरादरी के लोग लगे हैं इसके साथ, तन मन धन से बरवाला हल्के का विधायक बने। हम गांव से बोले हैं, गांव ढाणी मिल रहा है, बजे सब रास्ता है। थैंक यू सो मच। तो जैसे कि आपने
देखा इंटरव्यू के दौरान रामनिवास घोडेला का सबसे बड़ा मुद्दा ये है जनता से वोटों की अपील करने का कि यदि वो विधायक बनकर विधानसभा में जाते हैं तो सबसे पहला कार्य बरवाला हल्के के लिए ये करवाएंगे कि वो कॉलेज बनवाएंगे और साथ ही साथ जो कॉलेज की सड़क टूटी हुई है उसका भी विकास कार्य जरूर करवाएंगे और जनता के बीच में रहकर जनता की मदद भी जरूर करेंगे। आपके सामने फिर से मैं मौजूद होंगी किसी ऐसी ही विधानसभा चुनाव की नई ताज़ी अपडेट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।